पहले इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, उसी 5वें पॉइंट के नीचे लिखेंगे, ऑल्दो द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड। जानते हो ना बेटा? हमको पता है सर, अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो कायदे से बच्चों सबसे छोटा किसका होना चाहिए, अगर केवल इस ट्रेंड को समझा जाए तो ग्रुप 18 का। लेकिन ग्रुप 18 का सबसे छोटा छोड़ो, सबसे छोटा 17 तक की बात सही है, लेकिन 18 का सबसे छोटा छोड़ो, ये अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड के सबसे बड़े एलिमेंट्स होते हैं। तो ऑल द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड, बट ग्रुप 18 elements have largest, ऊपर का मिटा रहा हूँ, एटॉमिक साइज in their respective period. फुल स्टॉप। कोई बताएगा क्यों? भाई अलोंग द पीरियड साइज घटता है, सच्चाई है घटता है, तो कायदे से ग्रुप 18 का सबसे छोटा होना चाहिए। पर 17 तक की बात सही है, 18वें का सबसे छोटा होना छोड़ो, ग्रुप 1 यानी कि अपने रिस्पेक्टिव पीरियड के सबसे बड़े से भी ज़्यादा बड़े हैं ये। फुल स्टॉप करके लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से रीज़न। हाँ, कोई कुछ कहना चाहेगा तो बोल दे। यस सर। नहीं रोशन नहीं, और कोई? आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, बाकी लोगों आवाज़ आ रही है? चलो, इतना सबने लिख लिया है, ये तो हटा दूं। हेलो, क्या लिखा हमने? यस सर। कि रीज़न है कि एटॉमिक साइज इज, अरे ये क्या हो गया? हाँ, रीज़न लिखा हमने कि इन केस ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स देयर वंडरवॉल रेडियस इज कंसिडर्ड विच इज़ मच ग्रेटर देन कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस। यहाँ तक लिख लिया सबने? चलो मीटिंग आईडी फिर से भेज रहा हूँ, फिर उसको समझाता हूँ, फिर से आओ। सर चलो, रेडियस शायद पता हो, डिस्टेंस या सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन से, तो इस रेडियस को कहते हैं एटॉमिक रेडियस। इतना पता है सबको? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। अब हमको एक्चुअली ये सच्चाई और ये भी पता अब 11वीं में क्वांटम मॉडल ऑफ एटम पढ़ के, कि सर ये इलेक्ट्रॉन कोई रुकी हुई चीज़ तो है नहीं कि इसको रुकी हुई चीज़ हो तो यहाँ से यहाँ तक अपन डिस्टेंस मेजर कर लें। सर ये इलेक्ट्रॉन तो इतना हल्का होता है और इतना मोशन में रहता है, इतनी हल्की चीज़ तो कभी इसका एग्जैक्ट पोजीशन तो पता ही नहीं चलेगी कहाँ है, तो ये रेडियस कैसे निकाल लोगे सर? और तो और सर, अगर एटम एटॉमिक स्टेट में हो तो फिर भी आदमी थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन कर ले। एटम तो नेचर में कभी एटॉमिक लेवल में रहता ही नहीं, वो तो हमेशा कैसे रहता है, मॉलिक्यूल बना के। हेलो हेलो हेलो। तो एक्चुअल हमने एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन तो समझ में आती है हमको, लेकिन एटॉमिक रेडियस प्रैक्टिकली निकालोगे कैसे? तो क्योंकि एटम बेसिक बात है कि पहली बात तो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं है कि वहाँ से डिस्टेंस मेजर कर लिया जाए। दूसरी बात, एटम कभी भी आपको अलग अकेला एटॉमिक लेवल पे मिलेगा नहीं, वो तो मॉलिक्यूल बना के एग्जिस्ट करता है। तो साला एटॉमिक रेडियस निकालोगे कैसे सर? एक्चुअली दुनिया ने यानी कि साइंस ने किसी का भी एटॉमिक रेडियस जो निकाला है बेटा, वो एटॉमिक रेडियस मोर और लेस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, भले हमें बताई नहीं जाती पर होता है। जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नेचर में क्या करते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे जो नॉन मेटल्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो कॉमन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स तो दिखते ही नहीं क्योंकि चलते रहते हैं, कोई ऑर्बिट ऑर्बिट नामक चीज़ थोड़ी होती है। एक्चुअली केवल एग्जिस्ट कौन करता है बेटा, न्यूक्लियस, और ये देखा भी जा सकता है क्योंकि भारी होता है। तो जो लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, साइंस ने क्या किया, प्रैक्टिकल व्यक्तियों ने क्या किया, इनका डिस्टेंस नाप लिया d, और रेडियस इनका बोल दिया कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस हो गया d/2।
वो एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट तो निकाल भी नहीं सकते, तो लगभग तो कम से कम निकाल पाओगे। हेलो, तो आपने कभी भी किसी भी एटम का जो बेटा पिकोमीटर में साइज़ देखा होगा ना, वो प्रैक्टिकली ऐसे निकाल के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लिखी गई है जो दुनिया ने एग्जैक्ट मान लिया। हेलो हेलो हेलो। यस सर। तो ये डेफिनेशन हुई बेटा कोवेलेंट रेडियस की। मतलब कुछ एटम का कौन सा रेडियस मिलेगा? कोवेलेंट रेडियस। हेलो हेलो। यस अच्छा, कुछ एटम्स का क्या मिलता है बेटा? कुछ एटम्स का मिलता है मैं यहीं पे दिखाता हूँ क्योंकि मैं कंपेयर कराना चाहूँगा। कुछ एटम्स का मिलता है बेटा मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या होता है बेटा? बेटा कई केसेस में जब एटम कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते तो मेटल सॉलिड मेटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड में शायद सॉलिड स्ट्रक्चर आप पढ़े हुए हो। सॉलिड में हम बेटा एक बाउंड्री को दूसरी बाउंड्री के अंदर नहीं घुसेड़ते, जैसे यहाँ तो क्योंकि अटोमिक लेवल पे ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पे अपन सॉलिड्स तो मतलब ही होता है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट एक दूसरे को बिल्कुल टच ही कर पाएंगे। हेलो, अरे तुम किसी से कितना भी प्यार करते हो, उसको गले भी लगाओगे, उसके अंदर थोड़ी घुस जाओगे। हेलो हेलो, टच ही करोगे ना मैक्सिमम। हेलो, अच्छा, इस स्थिति में कहानी क्या है? इस स्थिति में कहानी है सर, इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी नहीं दिखेंगे लेकिन न्यूक्लियस तो दिखेगा। न्यूक्लियस की दूरी को निकाल दिया, उस दूरी को मैं कह रहा हूँ डी डैश। इस डी डैश को आधा कर दो तो ये कहलाता है बच्चों मेटालिक रेडियस। तो कुछ एटम्स का निकल आता है कोवेलेंट रेडियस और कुछ का निकल आता है मेटालिक रेडियस। हेलो हेलो। यस सर। दोनों केस में r/2 तो निकालें। बेटा लेकिन आर की वैल्यू अलग अलग होगी ना, शायद आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर मैं इसको कह रहा हूँ कोवेलेंट रेडियस और इसको कह रहा हूँ मेटालिक रेडियस, तो आप यहीं पे ऑब्जर्व कर सकते हो एक बात, तो क्या कि सर कोवेलेंट रेडियस ना हमेशा कम होगा मेटालिक रेडियस से। बोलो हेलो, यस सर। मानते हो? मानते हो? एक ही आदमी का अगर कोवेलेंट रेडियस निकालोगे और एक ही आदमी का अगर मेटालिक रेडियस निकालोगे तो उसका मेटालिक रेडियस ज़्यादा निकल के आएगा। ये मैथमेटिकली इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर और बेटा कोई एटम अगर नेचर में हमको ऐसा मिले जो ना एटम बनाता है ना मेटालिक सॉलिड बनाता है, अलग अलग रहता है, तो अलग अलग रहता है, जैसे मान लेता हूँ मैं Cl2 क्लोरीन की बात करता हूँ, तो ये हो गया एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये हो गया मान लो दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल। भले दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, थोड़ा बहुत इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसे वंडर वॉल फोर्स कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो गिरिस में आप एक रेडियस तो इनका बहुत आसानी से निकाल सकते हो, पता है कौन सा? दो अलग अलग मॉलिक्यूल जिनके बीच में आपस में कौन सा फोर्स है? वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके एडजेसेंट यानी कि बाजू वाले एटम्स के डिस्टेंस के आधे को भी निकाला जा सकता है, और इस रेडियस को कहते हैं बच्चों वंडर वॉल रेडियस, जो कि हो जाएगा d∆2। और जनरली बच्चों अगर आप इनर्ट गैसेस को देखो तो वो तो मॉलिक्यूल बना के एग्जिस्ट नहीं करते, वो तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल ही रहेंगे, और दो अलग अलग मॉलिक्यूल तो फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट है बहुत कम है, भले दूरी बहुत ज़्यादा होगी। तो उनके केस में तुम लेकिन गिरिस में निकाल तो वंडर वॉल ही बस पाओगे ना। हेलो, जो कि बाय द वे बड़ा होता है कोवेलेंट, और आपको ये फोटो से ही दिख रहा होगा। हेलो हेलो, सब लोगों को बोलना पड़ेगा बेटा, ये रिकॉर्डेड है पूरा। वंडर वॉल वाले एक बार फिर से सुन लो बेटा। बेटा क्या हम वंडर वॉल फोर्सेस के बारे में जानते हैं कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे वंडर वॉल फोर्स कहते हैं। हेलो, यस सर। क्या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी वंडर वॉल फोर्स होगा? हाँ सर होगा, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में होगा। यस। दो अलग अलग मॉलिक्यूल जो आपस में फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से विच इज नोन एज वंडर वॉल फोर्स से अट्रैक्टेड है, उनके एडजेसेंट का अर्थ होता है बच्चों हिंदी भाषा में बाजू वाले, उनके एडजेसेंट एटम के न्यूक्लियस की दूरी तो निकाल सकते हो ना, क्योंकि न्यूक्लियस तो भारी चीज़ है, दिखती है, मतलब हाँ तुम्हारी आंखों को नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करोगे तो स्टैटिस्टिकली आप न्यूक्लियस देख पाओगे और दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी को भी निकाल पाओगे। हेलो, यस। इस दूरी को आधा कर दोगे तो जो रेडियस थ्योरी ने बनाया, हाँ मान लिया सर ये कोई रेडियस थोड़ी हुआ, ये तो सर ये दूरी का, तो तुम मैथ्स मत लगाओ। क्यों नहीं लगाओ? क्योंकि अन्यथा बेटा तुम्हारे पास तरीका क्या है?
एटॉमिक रेडियस निकालने का। तुमने अपने घर में, अपने साइंस में, अपनी थ्योरी में सोच लिया कि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। अबे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई खड़ा थोड़ी है। ऊपर छत में पंखा देखो, पंखे का जो पर है उसका मास कम है और वो हमेशा मोशन में दिख रहा है। पंखा पर दिख रहा है ऊपर का? हेलो, नहीं दिख रहा। तो सर अगर पंखा नहीं दिख रहा, पर भारी होता है, फिर भी वो वेलोसिटी में तो नहीं दिख रहा ना। चालू पंखे में पर नहीं दिखता। तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मूव करता रहता है ना मेरे भाई, और इतना हल्का है वो, तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा तो दूरी नाप पाओगे? नहीं नाप पाओगे। तो माना मैंने ये दूरी एटॉमिक रेडियस नहीं है सर, ये इसका, इस गोले का रेडियस थोड़ी होगा इसका आधा, लेकिन निकालने का और कोई तरीका ही नहीं है। किन लोगों का? जो कोवलेंट बना रहे हैं उनका कोवलेंट लगभग मिल गया, जो मेटालिक बना रहे हैं उनका मेटालिक लगभग मिल गया। बेटा जो कुछ नहीं बना रहे, जैसे कि इनर्ट गैसेस, वो तो दो अलग अलग डिस्क्रीट फॉर्म में रहते हैं, बस वंडरवॉल से अट्रैक्टर रहते हैं। कम से कम दो अलग अलग एटम का वंडरवॉल रेडियस तो निकाल सकते हो, लेकिन वो बाय द वे बड़ा होगा कोवलेंट और मेटालिक रेडियस। इसीलिए ग्रुप 18 का क्योंकि वंडरवॉल रेडियस निकाला जाता है तो उसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता ही है, क्योंकि बाकियों के क्या निकले हुए हैं, या तो मेटालिक या तो कोवलेंट, लेकिन इनका क्या निकला हुआ है? वंडरवॉल। वंडरवॉल एक्सेप्शनली बड़ा होगा मेटालिक और कोवलेंट से। हेलो हेलो यस हेलो। तो लार्ज पॉजिटिव क्यों? पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ज़बरदस्ती तुमको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा मतलब काफ़ी एक्स्ट्रा। वो एनर्जी दे के वो एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन, और एक्साइट होकर जगह खाली होगी और फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन अल्टीमेटली तुम उनको इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद इनर्ट गैसेस केस में एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। हेलो हेलो।